देखने में मजा ज्यादा आता है। यस सर, यस सर, यस सर। मैं खुद एक्साइटेड हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि 7 बजे मैंने आप सब लोगों के साथ, वो भी सुबह 7 बजे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं एक बोल सकता हूँ कि आपके टीम का जो सिस्टम आपने 7 बजे का चालू किया है, आपको देख के बहुत सारे लोग हैं जो आज 7 बजे सुबह उठ के मीटिंग करते हैं और ये इनिशिएटिव आपने सभी लोगों को सिखाया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके वजह से बहुत सारे लोगों ने आज अपने टीम में 7 बजे का प्रोग्राम रखा है। आज मुंबई में ही मैं देखता हूँ तो कम से कम 3 से 4 लोग हैं जो 7 बजे का टाइमिंग रखे हैं और ऑलरेडी मैं उनके डीजी मीट में ही किया हूँ। तो मैंने उनको पूछा, भाई तुम्हारा ये 7 बजे का आइडिया किससे आया? तो उन्होंने बोला, सर जो वासनिक ब्रदर्स हैं नागपुर से, उनके वजह से हमने ये चालू किया है। हमको भी लग रहा है कि अभी हमको भी ऐसा कोई सिस्टम करना है। तो यू आर ए ट्रेंड सेटर्स। ट्रेंड सेटर्स का मतलब ये है कि आप अपना खुद का एक ट्रेंड सेट करते हो, उसको ट्रेंड सेटर्स बोलते हैं। और हर एक बिजनेस में, हर एक मार्केट में एक ट्रेंड सेटर्स होना जरूरी होती है। तो मेरे हिसाब से नागपुर से आए हुए ये सभी लोग, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग ट्रेंड मेकर्स हो, यानी ट्रेंड को क्रिएट करते हो। तो विशु ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही कंटिन्यू करें, यही मैं बोलूंगा yes. और दूसरी बात, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं वासनिक ब्रदर्स को मैं थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार पूछा था कि सर एक डीओपी हो जाए, एक डीओपी हो जाए। हमने एक बार हॉल का भी सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। एंड टुडे इज दैट डे जो हम डीजी में कर रहे हैं। लेकिन आज डीजी में कर रहे हैं 100%। जैसे ही नॉर्मल चीजें आ जाएंगी नागपुर में, तो मैं वादा करता हूँ कि हम नागपुर में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये तो सुबह 7 बजे ही करेंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। और हम सभी लोगों को बुला के हम यही प्रोग्राम अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलवाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनको समझाएंगे। उनको भी इधर जितने भी एनटीसीज हैं, सीटीसीज हैं, आईटीसीज हैं और आगे जितने भी लोग डायमंड बनने वाले हैं, उन सब लोगों को भी एक हम मौका बनाएंगे जिसके वजह से वो भी आईटीसी बन पाए, वो भी सीटीसी, एनटीसी बन पाए और डायमंड बन पाए। तो हमारा काम है लीडर मेक द लीडर। आप सब लोग लीडर हो। अभी हमको नेक्स्ट रेंज में आना है जिधर लीडर्स विल मेक लीडर्स। तो दोस्तों, एक बहुत सारे लोग हैं जो शायद नए भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने भी हैं। तो मैं एक छोटा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं रीजनल मैनेजर फॉर द एंटायर वेस्ट जोन। इस वेस्ट जोन में आज छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा इन्वॉल्व होते हैं। मैं सारे स्टेज को मैं हैंडल करता हूँ और इवन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। तो हमारे अंधेरी में जो मुंबई में ऑफिस है, दैट इज फॉर द एंटायर वेस्ट जोन का ऑफिस है, उसमें मैं बैठता हूँ। मेरे बॉस रिपोर्टिंग बॉस हैं हमारे प्यारे, आप सब लोगों के लाडले और पूरे कंपनी के लाडले आलोक पांडे सर हैं, जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ। वो भी अंधेरी में ही बैठते हैं। तो लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम में ही मैं उनको पर्सनली मिल पाया। नहीं तो हमारे मुलाकात जो है वो आपके जैसे ही है। आप ज्यादा मिलते हैं, मैं कम मिलता हूँ, क्योंकि जब मैं ऑफिस में आता हूँ वो नहीं रहेंगे, वो टूर पे रहते हैं। और वो जब टूर खत्म करके आएंगे तो मैं टूर पे रहता हूँ। तो ऐसा हमारा जो है वो सिर्फ फोन या फेसबुक में या तो पर्सनली जब वीडियो कॉल होता है या कोई जूम मीटिंग होता है तभी उनको देखने को होता है। लेकिन इस बार थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड किया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो अभी फिर से उनका भी टूर चालू और हमारा भी टूर चालू, आप लोगों का भी टूर चालू। अभी फिर से बिजनेस करने के लिए हम सब रेडी है और आज का दिन से हम एक अलग तरीके से लेके जाएंगे इस बिजनेस को। ये समझ के मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, पहली बात, आज बहुत सारे लोग होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं। बेसिकली इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, रैंक में हो सकते हैं एटीसी से लेके अप टू आईटीसी तक।
इन सब लोगों के लिए आज मेरा कोई ना कोई जरूर मैसेज रहेगा जो आप लोगों को सीरियसली इसके बारे में सोचनी पड़ेगी आगे हमको जाने के लिए, क्योंकि आज माई लाइफस्टाइल जो है एक इतिहास रची है। जब हमने माई डीजी वर्ल्ड का प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा है कि आज तक हम माई लाइफस्टाइल जो है वो हम सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करते थे। मैं ये बोल सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस डीजी प्रोडक्ट, MIDG प्रोडक्ट के वजह से आज हम पूरे विश्व में जितने भी इंडियंस हैं जो हमारे दूसरे देशों में हैं लेकिन वो इंडियंस है, जिनका इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, उन लोगों को भी बिजनेस सिखा सकते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं, उनको भी हम एनरोल कर सकते हैं। यानी आज हम एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है हमारी कंपनी, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज तक हम ये सोचते थे कि 1 साल में 2 साल में हमको ITC कैसे बनना है। मैं अभी बोलता हूँ कि आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया कि हर एक बैठा हुआ इधर इंसान ये सोचनी पड़ेगी कि मुझे 2 से 3 साल में कैसे डायमंड बनना है, क्योंकि आज जब अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा बन गया है तो हमारा बनने का, ड्रीम बनने का जो है वो भी हमको बड़ा करनी पड़ेगी। आज अगर हम सिर्फ ITC के सोचते थे, अभी हमको डायमंड के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद आगे जाके इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा कि जो भी जुड़ेगा उसको ये सोचनी पड़ेगी कि मुझे कैसे क्राउन एम्बेसडर बनना है। जब तब जाके ही समझ में आएगा कि इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है दोस्तों, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं। जब हम बड़ा सोचेंगे तो हम बड़ा करेंगे, हम छोटा सोचेंगे तो छोटा ही करेंगे। तो आज के बाद जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही बोलूंगा, बड़ा सोचो। ये सोचो कि नेक्स्ट 3 साल में मुझे कैसे डायमंड बन सकता हूँ, कैसे मेरे टीम को डबल कर सकता हूँ, मेरे टीम का टर्नओवर कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके मन में ये नहीं बनेगा कि मुझे डायमंड बनना है, तब तक आप डायमंड नहीं बन पाओगे दोस्तों। तो आपके मन में आज ये पहले डाल लो कि मुझे डायमंड बनना है, तो डेट टाइम सब फिक्स हो जाएगा। लेकिन पहले एटीट्यूड बनाओ कि आपको एक डायमंड बनना है। तो मेरा पहला टॉपिक यही होगा दोस्तों कि एटीट्यूड रहना एज ए डायरेक्ट सेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोलता हूँ सिर्फ डायरेक्ट सेलर नहीं, एज ए बिजनेसमैन एटीट्यूड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये बिजनेसमैन एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे फर्स्ट होता है कि हम पॉजिटिव रहते हैं, हमको पॉजिटिव सोचना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमारे टीम को, हमारे लोगों को हमको पॉजिटिव रखना है, बिकॉज वी आर लीडर, लीडर्स मेक लीडर्स। जब तक हम अपनी जिंदगी में हम अपने टीम को पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, पॉजिटिव नहीं सिखाएंगे, तो हमारी टीम पॉजिटिव कभी नहीं बन सकती है। और एक लीडर ही हो सकता है कि पूरे टीम को चलाने वाला ही होता है, जो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब मैं लीडर की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं तो अभी जुड़ा हूं तो मैं कैसे लीडर बना। ये गलत फहमी है दोस्तों। द डे यू साइन अप विद माई लाइफस्टाइल, आप एक लीडर बन गए, बिकॉज लीडर ही पैसा बनाता है, लीडर ही टीम बनाता है। फॉलोअर्स कभी भी टीम नहीं बना सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन साइन किया, आपका यूजर आईडी बना, तो मेरे हिसाब से उस दिन से आप एक लीडर हो और आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी टीम बिल्ड होती है। तो ये एक फिल्मी डायलॉग भी है कि हम जिधर से खड़े हो जाते हैं उधर से ही लाइन स्टार्ट होती है, ये किसी ने, महाव्यक्ति ने कहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, ये करेक्ट वर्ड है, क्योंकि जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, आपको देख के लोग नहीं आएंगे। तो पहले दिन से आपको ये समझनी पड़ेगी कि आई एम ए लीडर। और जब ये एटीट्यूड आपके मन में आएगा फ्रॉम द डे वन यू आर ए लीडर, तो ऑटोमेटिक आपको देख के 1000 लोग इंस्पायर होंगे और वो भी आपको आपके साथ जुड़ेंगे और आपका टीम बढ़ेगा। तो पहले दिन से आप एक लीडर हो। तो जब आपको ये दिमाग में आ गया कि मुझे डायमंड बनना है, तो आपको रोकने में कोई नहीं रोक सकता है, तो आपके टीम को भी कोई नहीं रोक सकता है।
तो यू आर द लीडर बिकॉज लीडर मेक्स लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बिजनेसमैन के तरह सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। दूसरा, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना जरूरी है। इसके बारे में भी मैं बहुत कुछ इसके बारे में टिप्स दूंगा एट द एंड, बिकॉज ये एक टॉपिक मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमको सिर्फ बेचने के लिए नहीं आए दोस्तों। हमको कोई साबुन नहीं बेचना है, हमको कोई टूथपेस्ट ब्रश नहीं बेचना है, हमको कोई डिजी वर्ल्ड का पैकेज नहीं बेचना है। हमको एज अ डायरेक्ट सेलर के तरह सोचना है कि मैं एक बंदे को अगर हमारा प्रोडक्ट यूजर बनाता हूं तो उससे कितने लोगों को मैं इस बिजनेस में लेके आ सकता हूं। ये एक एटीट्यूड हमको बिल्ड करनी पड़ेगी। हमेशा हमको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं 10 लोगों को रिटेल करूंगा और पैसा कमाऊंगा। हमारा एटीट्यूड एज ए डायरेक्ट सेलर ये होना चाहिए कि उस 10 लोगों से एक आदमी से मैं कितने 10 लोगों को निकाल सकता हूं। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और जब तक आप ये दिमाग में नहीं डालोगे, आप यही एक ही काम करते रहोगे कि आप यूज करोगे और यही 10 लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते रहोगे। हमको ये भी करना है, लेकिन इसके साथ ये 10 लोगों से मैं और 10 लोगों को कैसे रीच हो सकता हूँ, ये डायरेक्ट सेलर का काम है। और ये जब डायरेक्ट सेलर कोई भी आज जितने भी सुन रहे हैं, अगर उन्होंने ये एटीट्यूड डाल दी कि भाई मैं कितने लोगों को मेरा अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ, इन लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट्स को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये अपने दिमाग में डाल दिया, तो 100% आपके कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि यार मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जब लोग आएंगे, जब लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, तभी हमको समझ में आएगा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो हमको बिजनेसमैन एटीट्यूड की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं बहुत कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जब मेरा सेशन कंटिन्यू होगा। और जब हम ये सोचते हैं एज ए एटीट्यूड की जब बात करते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहना, बिजनेसमैन एटीट्यूड रहना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे टीम को ड्राइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सिस्टम, एथिकल बिजनेस करना भी बहुत एक बिजनेसमैन का होता है। आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए भी आपको बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ेगी एज ए एथिकल बिजनेस। जब तक आप एथिकल बिजनेस नहीं करोगे, बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए एक सही तरीका होना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ भी बोल के बिजनेस लेके आना बिजनेस नहीं होता है दोस्तों। करेक्ट इंफॉर्मेशन देके बिजनेस लेके आओगे तो उस बिजनेस में 10 गुना बढ़ने का चांस ज्यादा है। आप कुछ और बोल के बिजनेस लेके आओगे तो बिजनेस आज का आएगा, आज का बिजनेस नहीं है। आज का हम मत सोचिए। आज आप किसी को हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं, ये मत सोचिए कि भाई वो आज ज्वाइन हो गया, मेरे को कमीशन मिला। नहीं, हमारा बिजनेस ये है कि वो आज जुड़ने के बाद जितना दिन इस दुनिया में है, दुनिया में नहीं रहेगा, तब भी उसकी फैमिली को सपोर्टिव इस बिजनेस से होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा है कि माई लाइफस्टाइल में जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आज बिजनेस शुरुआत की थी, जब उनका देहांत हुआ, उनका डेथ हुआ, उसके बाद भी उनकी फैमिली को आज बहुत सारे फैमिली जो जिनको ऐसा फेस कर रहे, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। ऐसा बिजनेस है ये, इतना छोटा बिजनेस नहीं है जितना हम आज बताते हैं। इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। आज बहुत सारे डायमंड्स हैं जो हम मतलब 1-2-3 डायमंड्स हैं जो आज हमारे साथ नहीं है दोस्तों। जैसे हमारे बहुत अच्छे प्यारे डायमंड थे, राइट। उनका भी हम देखा जाए तो आज उनकी वाइफ आज एक फुल टाइम एक नेटवर्कर हैं। आज आईटीसी मीट में भी आए थे, उनको भी रिकॉग्निशन मिला, राइट, एज ए डायमंड, राइट। वो भी स्टेज पे आए, उन्होंने भी शेयरिंग किया। यमुना जी जो हमारे बहुत हम सभी के एक रोल मॉडल हैं आज। तो आज सोच के देखिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आज उनको एक रिकॉग्निशन मिला है एज अ डायमंड। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिजनेस उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, उनके हस्बैंड ने स्टार्ट किया था। लेकिन आज
बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आज उनको एक आइडेंटिटी मिली है, उनके टीम को देखने के लिए, उनकी टीम को एक इंस्पिरेशन देने के लिए मैडम रेडी है। आज बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छा शेयरिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे वो आज डेवलप कर चुके हैं अपने आप। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको सिर्फ आज नहीं, इधर बैठा हुआ हर एक इंसान की जिंदगी में, वो आप नहीं रहोगे तब भी आपके फैमिली को एक सपोर्टिव बिजनेस बनने के लिए आज आप शुरुआत कर रहे हो। तो इतना बड़ा बिजनेस होने के कारण आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये छोटा बिजनेस है, ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और आज के माहौल में मैं जो देखता हूँ कि आज दुनिया में पूरे विश्व में अगर देखा जाए, बहुत सारे बिजनेसेस इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं जितना हमारा अच्छा चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। ये हमको कोरोना के टाइम में पता चला, और इसी कोरोना के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बेहतरीन कंपनी का नाम अगर आज दिया जाता है वो इंडिया में, तो इट इज माई लाइफस्टाइल। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज हम सभी लोगों को दे रहे हैं दोस्तों, राइट। तो जब इतने बड़े अपॉर्चुनिटी है तो हमको और अग्रेसिव बनना है, और डिसिप्लिन बनना है, और एथिकल बनना है, और हमारे बिजनेस को 10 गुना सोचना है कि भाई मुझे आगे लेके जाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी होगी। आज जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी हैं, जो सुन रहे हैं मेरे को, मैं आज से आपको एक जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, आप जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेजेंटेशन देके ज्वाइन करवाते हो, ये मत सोचो कि आज आपका काम खत्म हो गया, आगे उसका काम है। आपको ये सोचना है कि मेरा काम आज से ज्यादा बड़ा है और उसका काम शुरुआत हुआ है। क्योंकि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेजेंटेशन देने के बाद साइन अप करते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन एटीट्यूड रखते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आपको भी वो पॉजिटिवनेस और बिजनेसमैन एटीट्यूड उस बंदे को भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके ही वो अपने लोगों को सिखाएगा, और ऐसे ही टीम बिल्ड होती है। तो सिस्टम में लेके आइए। आज मैं क्रिएटर्स ग्रुप के वासनिक ब्रदर्स के टीम का जो सिस्टम आप चलाते हो, अमेजिंग सिस्टम, इस सिस्टम को सिंसियरली फॉलो कीजिए। हर एक बंदा हमेशा सोचिए, इतना बड़ा पैना, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इतने बड़े अपॉर्चुनिटी में इतने सारे लोगों को एक सिस्टम बनाने के लिए ये दो लोग पूरे इनके जितने भी आईटीसी हैं, सीपीसी और एनटीसी हैं, सब मिलके आप सब लोगों को इतना अच्छा सिस्टम बना के दे रही है कि सब कुछ है इसमें। सुबह से मीटिंग हो सकता है, मैं आज देखा इट इज 50-50 मीटिंग आप लोगों का, और शायद ये और भी कंटिन्यू होगा, राइट। आई थिंक 100 मीटिंग तक आपने कुछ प्लानिंग किया है, ये मैं कहीं सुना था, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज आप कर रहे हैं। तो ये सिस्टम को फॉलो करने के लिए आप सब लोगों को, जितना भी लोग इस बिजनेस में लेके आते हो, उनको वेरी क्लियरली समझाइए कि पैसा बनाना है तो सिस्टम फॉलो करना है। अगर सिस्टम नहीं फॉलो करोगे तो पैसा कभी नहीं बन सकता। इट इज नॉट ए फ्री मील, कोई बैठ के खा नहीं सकता है दोस्तों। सिस्टम को समझाना पड़ेगा, ये बिजनेस है, कोई चमत्कार नहीं है। अगर आज वासनिक ब्रदर्स अपने पूरे टीम को लेके जा रहे हैं, वो आईटीसी बने हैं, वो ऐसे नहीं है कि कल आज जुड़े और कल बन गए आईटीसी। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है, फील्ड में जाके काम किया है, राइट। बहुत सारे टाइम अपने फैमिली को छोड़ के महीने महीने घूमे हैं, महीने महीने अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाए हैं। बहुत सारे टाइम, फेस्टिवल के टाइम, बहुत सारे मैरिजेस हो सकते हैं उनके फैमिली में, उसको मिस किया है। बहुत सारे टाइम अपने फैमिली के बर्थडेज को एंजॉय नहीं कर पाए। बहुत सारे टाइम ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई हेल्थ चैलेंज हुआ हो, लेकिन फिर भी फील्ड में होने के कारण वो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाए, राइट। ये सब करने के बाद ही, राइट, आज वो आईटीसी बने हैं, और आप सब लोग एक रैंक आने के लिए उन लोगों ने सिस्टम बनाया है।
तो कोई आसानी से इधर नहीं बना है। वो सिर्फ मैं आईटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी रैंक हो सकता है, इवन सीटीसी हो सकता है या एनटीसी हो सकता है या कोई भी रैंक हो सकता है। उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं एफर्ट डाला है, अपनी जिंदगी में सब किया है, तब जाके वो बने हैं। लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस बहुत रहते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। ऐसा नहीं है वो दिन रात सक्सेसफुल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। एक ही एक प्रोग्राम आता था जो आज नहीं आता है दोस्तों, वो है कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको 4 ऑप्शंस भी मिलते हैं करोड़पति बनने के लिए, राइट। लेकिन इधर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ये सब बनेंगे करोड़पति का काम है। तो इधर आपको ये सोचना है कि भाई हमको बिजनेसमैन के एटीट्यूड के हिसाब से हमको सिस्टम चलाना है, राइट। इतना बड़ा सिस्टम आप लोग चला रहे हो, तो हर एक का बंदे का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं ये बिजनेस में लिया हूं तो मुझे ये सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। उसके साथ कंपनी का भी जितने भी सिस्टम्स है उसको भी फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। आज हम एक्सपेंशन मोड में हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज हम जब शुरुआत किए थे 2013 और 2021 तक जितना भी आपने नेटवर्किंग किया है वाज वन पार्ट ऑफ द कॉइन। कॉइन के 2 पार्ट होते हैं, वन एक हेड एक टेल, राइट। आज आपने जितना काम किया है वो एक पार्ट ऑफ द कॉइन हो गया। आज से हम जो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, आज से हम जो बिजनेस करेंगे इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉइन। अगर हमने इधर लास्ट 2013 से 21 तक अगर हमने समझो हमारा ग्रोथ एक 10 टाइम्स हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉइन यानी आज से हमारा बिजनेस जो है वो 100 टाइम्स पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हम अभी एक्सपेंशन मोड में हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, राइट। आज हमारा लोगों का जो रेंज है वो भी बढ़ रहा है। आज हम जो भी फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास पीपल से लेके, राइट, कैटेगरी से लेके अपर क्लास यानी जो रिच क्लास पीपल है उन लोगों को भी हम अपना बिजनेस को दिखा सकते हैं, बिकॉज उतने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए आज, राइट। छोटे प्रोडक्ट्स में भी है, मीडियम प्रोडक्ट्स भी है, हाई डीजी प्रोडक्ट भी है जो हमने लॉन्च किया डीजी वर्ल्ड का। तो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। पहले क्या होता था कि आज कहीं ना कहीं हम जब रिच क्लास पीपल के पास जाते थे तो लोगों को लगता था यार मैं क्या बेचूं, ये टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब मेरा बस का बात नहीं है, मैं नहीं करना चाहता ऐसा बिजनेस। उन लोगों के लिए डीजी वर्ल्ड है। आज आप डीजी वर्ल्ड के बारे में उनको भी बता सकते हो, क्योंकि उनको भी अपने घर में बहुत सारे लोग होंगे जो डिजिटलाइजेशन से आज बहुत कुछ सीख रहे हैं ऑलरेडी। वो कुकिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वैरायटी मिल रहे हैं जिनके वजह से वो सीख सकते हैं। दूसरे जगह पे अगर वो सीख रहे हैं तो समझ लीजिए कुकिंग है तो सिर्फ कुकिंग सीख रहे होंगे। अगर उनको कुछ और सीखना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज माई डीजी वर्ल्ड ने ऐसा एक प्रोडक्ट दिया है कि सारा अवेलेबल है उसमें। एक बिजनेसमैन अगर आप अप्रोच करते हो दोस्तों तो उसके लिए शेयर ट्रेडिंग का बारे में है, राइट। हर एक आदमी आज पैसा कमाता है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके बारे में भी कोर्सेस है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कोर्सेस है, राइट। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो एज ए बिजनेसमैन कर सकता है, राइट। अगर कोई लीडर है या कोई ऐसा बिजनेस में है जिधर लोगों के साथ वो ज्यादा बात करता है तो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए भी कोर्सेस, राइट। ऐसे अगर कोई समझ लीजिए कुछ और वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में है या कोई सॉफ्टवेयर में है जिसका जमाना है, राइट। आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जो कहीं स्टूडियो में शूट किया जाता है लेकिन दिखाया जाता है कि वो कहीं स्विट्जरलैंड में है, जैसे बाहुबली है,
उसके पूरे जितने भी हैं वो सब ग्राफिक्स। वो कोई मतलब जो पहाड़ी से पानी गिरने से लेके वो कैसे चढ़ता है वो सब जस्ट एक ग्राफिक। वो ऐसा कोई इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जो उन्होंने उस बाहुबली में दिखाया था, लेकिन इट इज ऑल ग्राफिक्स। तो आज ग्राफिक्स का जमाना है, तो किसी को लगता है नहीं मुझे ग्राफिक्स के बारे में सीखना है, तो उसके लिए भी कोर्सेस है, राइट। अगर उनके बच्चे कहीं फुटबॉल सीख रहे हैं, कहीं क्रिकेट सीख रहे हैं, कोई भी क्लब में हो सकता है, वो भी चाहते होंगे कि भाई वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी के साथ भी हमारे उनके बच्चों को टिप्स दिया जाए कि भाई वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड है स्किल डेवलपमेंट, जो आज हम माई डीजी वर्ल्ड में कर रहे हैं, राइट। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर क्रिकेट को कैसे सीखा जा सकता है, क्रिकेट को प्रैक्टिकली किया जाता है, तो ये मतलब डीजी में कैसे करेंगे। हम इधर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग। स्किल डेवलपमेंट का काम मतलब वो ही स्टूडेंट कहीं भी वो सीख रहा होगा, क्रिकेट सीख रहा होगा, कोई भी क्लब में, एक प्रेस्टिजियस क्लब में कोई भी रणजी प्लेयर हो सकता है या कोई भी बड़ा प्लेयर हो सकता है, उनको सिखाता होगा। लेकिन इधर उसको एनरोलमेंट करने के वजह से उसको मोहम्मद अजहरुद्दीन के जैसे एक सेलिब्रिटी के साथ टिप्स मिलने का शुरुआत हो जाएगा। उनके प्लेइंग टेक्निक्स को वो सीख सकता है, उनका जो रवैया है, उनका जो कैसे फेस करना है, कैसे एक्टिव रहना है, जो भी टिप्स होता है वो सिखाया जाता है। इसे स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये हमारे एजुकेशन के टाइम में नहीं था दोस्तों, राइट। हम क्या करते थे, जो कॉलेज में सिखाते थे या स्कूल में सिखाते थे वही हम पढ़ते थे। आज स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे चीजें हैं, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं विद माई डीजी वर्ल्ड। मैं सिंसियरली बोलता हूं, आज मैंने जितने लोगों को जब पूरा करेक्ट प्रेजेंटेशन दिया है माई डीजी वर्ल्ड का, विदाउट टेलिंग द प्राइस, मतलब प्राइस बोले बिना जब मैंने पूरा प्रेजेंटेशन किसी को दिया है अगर, तो मैं आज यकीन से बोल सकता हूं कि कोई भी अंदाजा भी नहीं डाल सकता कि इस पैकेज का कॉस्ट विल बी ओनली 15,000 रुपीज, क्योंकि इतना बड़ा, इतना सब देते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग किया था हमारे हार्वेस्ट एजुकेशन हॉल में, जिधर ऑलमोस्ट 100 लोग थे, और उसमें से एक लेडी जो थी वो डायरेक्ट सेलर थी हमारे कंपनी में, लेकिन शी इज फ्रॉम ए वेरी रिच बैकग्राउंड। तो उन्होंने कहा कि सर मैं प्रोडक्ट लेती थी और अपने लिए यूज करती थी, मैं किसी को बता नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं कैसे लोगों को साबुन के बारे में बताऊं या इसके बारे में बताऊं, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए वेरी रिच क्लास। मुझे एक फीलिंग होता था, तो मैं सिर्फ सारे मतलब जितने भी मुझे इस टीम से सपोर्ट मिलती थी, मैं बोलता था मैं खरीदूंगी और यूज करूंगा, मेरे घर में सारे प्रोडक्ट यूज होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर। लेकिन मुझे माई डीजी वर्ल्ड में इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए सूट करता है। तो मैंने उनको पूछा, मैडम आपने कितने लोगों को बताया? वो बोले सर कम से कम आज मैं 6 से 7 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया हूँ। तो मैंने बोला कितना क्लोजिंग हुआ? बोले सर जितने लोगों को मैंने इसे बताया है सभी लोगों ने पैसा निकाल के दिया है। मैंने बोला क्या रीजन है कि उन्होंने पैसा निकाला है? तो उन्होंने एक ही बात बोला, सर मैं सब बताने के बाद उनको पूछता था या कि सर ये कॉस्ट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो वो बोलते थे सर इतना सब बेनिफिट है तो मेरे हिसाब से ये 50,000 के ऊपर ही होगा। किसी ने कम नहीं बोला था। और जब मैंने ये बोला कि 15,000 में आपको मिल रहा है, तो लोगों को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था सर। एक आदमी ने मुझे पूछा आप सच में 15,000 में दे रहे हो क्या? यानी आज इनिशियल अमाउंट होगा शायद, वो आप चेक करके बताओ मैनेजमेंट में। ये तो ऐसा नहीं है ना कि 15,000 इनिशियल अमाउंट है, मुझे बाद में थोड़ा और पे करना पड़ेगा। बोले नहीं, पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 15,000 का है। तो वो हैरान हो गए, वो बोले क्या इतना सारा बेनिफिट सिर्फ 15,000 में कंपनी दे रही है, ये कैसे हो सकता है? और उन्होंने इमीडिएट लिया, उनको लगा देखते ये शायद रिकॉर्डिंग वाला होगा, किसी ने सीरीज डाल देंगे कोई कहाँ से और हम देखेंगे बोल के। जब उन्होंने क्लास अटेंड किया दोस्तों, उसके बाद उन्होंने फोन करके बोला ये तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं सोच रहा था कि 15,000 में ले रहे हैं
तो शायद सारे लोगों का रिकॉर्डिंग डाल देंगे और हम देखते रहेंगे, लेकिन एक भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है दोस्तों, सभी लाइव सेशन है। लाइव सेशन होने के बाद अगर आपने मिस किया है उसे आप अटेंड करने के लिए रिकॉर्डिंग सेशंस भी होते हैं, लेकिन जब चलता है वो आपको लाइव सेशन है। मैंने भी एक कोर्स लिया है अभी इस माई डीजी में, भी एक माई डीजी वर्ल्ड में मेरा भी एक मेंबरशिप है। मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मराठी सीखने का कोर्स आएगा, और मैं मराठी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जब वासनिक जी मुझे बुलाएंगे नागपुर में तो मुझे भी मराठी में बात करने को अच्छा लगेगा। मैं भी मराठी में प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो मैंने सोचा चलो शुरुआत करते हैं। तो मैंने सोचा कौन सा कोर्स लूं मैं, तो मैंने लिया है अबाउट स्टॉक मार्केट, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे सेविंग्स को अगर थोड़ा नॉलेज हमको स्टॉक मार्केट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 3 सेशंस मतलब अटेंड किए। टू बी फ्रैंक विथ यू, फर्स्ट सेशन के बाद मेरा एनरोलमेंट हुआ था, यानी फर्स्ट क्लास हो गया था, उसका मैंने रिकॉर्डिंग सुना। सेकंड क्लास बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं उस दिन अटेंड नहीं कर पाया और मेरा क्लास मिस हो गया था। तो yesterday was the third session, मैंने वो थर्ड सेशन अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इंटरेक्शन मैसेज था, उन्होंने मुझसे इंटरेक्ट किया कि सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस क्लास के बाद। मैंने बोला कुछ एक्सपेक्ट नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या स्टॉक मार्केट में। मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मैं मालूम है तो भी मैं यही सोचूंगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप मुझे सिखाओ कि मैं कैसे इसमें पैसा बना सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। कल एक टॉपिक था अबाउट उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई जो मैंने भी टेक डाउन की। आज ये एक मेरे लिए लर्निंग सेशन है। मैं पहले ही स्टॉक मार्केटिंग कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये एक एडिशनल नॉलेज की वजह से मुझे और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं अगर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इधर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, राइट। कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, कोई इंग्लिश में फ्लुएंसी करना चाहता है। इंग्लिश जानना एक डिफरेंट है, लेकिन इंग्लिश को बात करना भी एक तरीका होता है। कैसे बात करना है, कैसे किधर कौन सा वर्ड यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। वो भी एक सीखना, सिखाने के लिए भी कोर्सेस है, राइट। और 100% सभी लोगों को आज अपने घर में जब आप जाते हो, टायर्ड होके जाते हो, तो 100% आप भी चाहते हैं कि भाई एक स्वादिष्ट खाना पकाया जाए और आपको खिलाया जाए, राइट। क्योंकि दैट इज द टाइम आपको भी एनर्जी मिलती है। अगर आपके जितने भी सुन रहे हैं उनको आप बताइए, जो आज माई डीजी वर्ल्ड में हम अभी जो संजीव कपूर जी का एक फर्स्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी आप सब लोगों को ऑलरेडी मैसेजेस आया हुआ है, उसमें एनरोल करें, राइट। उसमें देखे वो पर्टिकुलर देखे कि वो क्या सिखाते हैं, राइट। ऐसे स्वादिष्ट खाना बनाना भी एक तरीका होता है, राइट। ये नहीं है कि भाई खाना सबको बनाना आता है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई उपास रहेगा अपने घर में, कुछ ना कुछ तो बना लेंगे, कुछ नहीं तो एक मैगी तो बनाना जरूर आता होगा लोगों को। लेकिन उसमें भी स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कुछ भी बनाए, उसमें अगर स्वाद कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर आपने ये सीख ली तो बहुत ही अच्छा होता है। यही काम संजीव कपूर जी सिखाएंगे जब आप इस प्रोग्राम का, उनके प्रोग्राम को अटेंड करें। यानी उधर हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है, ये एक प्लेटफॉर्म में आपको ये लोगों को बताना है कि भाई ये कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हैं समझ लीजिए, क्राफ्ट और पेंटिंग का भी एक क्लासेस चलता है जिधर सिखाया जाता है कैसे पेंटिंग करना, कैसे क्राफ्ट करना। मैं इसमें बहुत, मुझे जब माई डीजी वर्ल्ड लॉन्च हुआ, जब मैं ये पर्टिकुलर कोर्स को देखा, मैं बहुत खुश हुआ दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं बचपन में था
मैं पेंटिंग और क्राफ्टिंग बहुत अच्छा करता था। मेरे घर में सारे बर्थडे का कार्ड मैं खुद बना के अपने फैमिली मेंबर्स को मैं देता था, वो किसी का भी हो, माँ का हो, भाई का हो, दीदी का हो। इनफैक्ट मेरी दीदी भी मुझे बोलती रहती है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ तब मेरी दीदी बोली तू घर में वैसे भी लॉकडाउन था उस समय, तूने ये पेंटिंग का आदत सबसे क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं लगा रहा था। मतलब करते थोड़ा, अभी टाइम था तो थोड़ा सीख लेते, तू तेरा पेंटिंग जो है तू बहुत अच्छा करता था पहले, तो आज तूने क्यों छोड़ दिया बोल के। तो ऐसा मौका जब मिलता है अपने बच्चों को सिखाने के लिए तो सिखाओ, क्योंकि इमेजिनेशन, इमेजिनरी थिंग्स, इमेजिनेशन का एक टेक्निक बनाने के लिए क्राफ्टिंग और पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों को जब आप ये सिखाओगे तो उनके ब्रेन में ना बहुत सारे इमेजिनेशन जो है वो पैदा होता है बचपन से ही, राइट। वो सबको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं तो बोलता हूँ जितने भी लोगों को ये है, उनके जो बच्चे हैं उनको प्लीज ये कोर्स में डालिए। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है बच्चों के लिए भी है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड है, योगा सीखना चाहते हैं उसके लिए भी है, राइट। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेसमैन सिखाना है तो वो भी है, राइट। आपको कुकिंग सीखना है, कुकिंग कर सकते हैं। किसी को नाचना सीखना है, क्योंकि आप सब लीडर्स हो, जब आप स्टेज पे जाओगे तो गाना बजता है तो नाचना पड़ता है। और नाचने में भी बहुत सारे लोग शर्मगी भी दिखाते हैं, नाचते नहीं है, राइट। ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स है, डांस सीखिए, क्योंकि डांस अच्छा करेंगे तो आपके लोगों को भी अच्छा लगेगा, वो भी डांस करेंगे। यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन सकती है। तो ऐसे कोर्सेस हैं। तो आप मुझे बताइए, बड़े से बड़ा आदमी भी स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, छोटे से छोटा आदमी भी स्किल डेवलपमेंट में है, तो हमारा प्रोडक्ट सबसे अमीर आदमी को भी है, सबसे इसमें आदमी को भी है या नहीं है? जरूर है। सबको हम डिजी वर्ल्ड का दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कैसे बात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माई डिजी वर्ल्ड को आप एक पैकेज की तरह नहीं सोचिए। आप ये सोचिए ये एक दरवाजा है एंट्री होने के लिए। आज हमने बहुत सारे दरवाजे दिए हुए हैं। एक माई डिजी वर्ल्ड का दरवाजा है, एक मतलब ऑन एंड ऑन का दरवाजा है, एक एलिमेंट्स का दरवाजा है, राइट, एक आहार का दरवाजा है। लोग कैसे इस दरवाजे से अंदर आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आने के बाद एज ए बिजनेसमैन, एज ए नेटवर्कर, आपको ये सोचनी है कि एक बार वो मेरे कंपनी में आया, इससे मैं कैसे नेटवर्किंग करवा सकता हूं। वो कौन से भी पैकेज में आ सकता है। अगर उसको लगता है कि माई डिजी वर्ल्ड से आया है तो उसको बाद में माई डिजी वर्ल्ड के बारे सेटिस्फैक्शन होने के बाद उसको पूछिए, उस पर्सन को पूछिए, सर आप सुबह उठ के ब्रश यूज करते हैं क्या, या तो नीम का जो स्टिक आता है वो यूज करते हैं? तो वो बोलेगा सर ब्रश यूज करता हूं। तो कौन सा ब्रश लेते हो? कोलगेट का। क्यों ना हमारा यूज करे सर, हमारा भी एक ब्रश आता है। ये देखिए, आप टूथपेस्ट यूज करते हो या पुराने जमाने के जो ईट का जो होता है वो यूज करते हैं क्या? नहीं, मैं टूथपेस्ट यूज करता हूँ। तो कौन सा यूज करते हैं? सर कोलगेट यूज करता हूँ। क्यों ना हमारा यूज किया जाए? आप शैम्पू लगाते हैं? हाँ लगाता हूँ। कौन सा यूज करते हैं? कोई बताते होंगे सर हमारा भी शैम्पू है, एक बार ट्राई कीजिए। कोई बोलता सर मैं आप डाई लगाते हैं। अब आज सब लोगों को हेयर कलरिंग की सबको रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा दिखे, राइट। सब जिनके भी बाल हैं उन सब लोग चाहते हैं कि वो घने घने ब्लैक कलर दिखे, है ना। उसके लिए 1000 रुपए खर्चा करते हैं। मैं भी खर्चा करता हूँ, राइट, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, राइट। लेकिन मैं भी यंग दिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाके डाई करवाता हूँ और उसके लिए 1000 रुपए खर्चा करता हूँ। आज वो भी प्रोडक्ट आ गया, राइट। तो ऐसा हमारा ये सोचना चाहिए। वो भले डिजी वर्ल्ड से आया है, हमारे उसको लगा ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो प्रोडक्ट की वजह से आया है, लेकिन हमको इसे कंज्यूमर बनाना है, हमारे प्रोडक्ट का बनाना है। पहले उसके घर में जितने भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है उसमें से जितना प्रोडक्ट हमारे पास है वो प्रोडक्ट उसको यूज करवाने के लिए पहले अपने उसके दिमाग में डाल दो। वो पहले कम से कम वो तो करे।
जब वो करना शुरू करेगा उसको समझ में आ जाएगा यार माई डीजी वर्ल्ड के जैसे ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, राइट। वो अपने आप को समझ में आ जाएगा उसको कि भाई मैं ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं दूसरों को भी बता सकता हूं। यही इसके वजह से ही आपका रीपर्चेज बढ़ता है। हम रीपर्चेज बढ़वाने के लिए कोई कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रीपर्चेज का मतलब हमारे लाइफ में सुबह से रात तक जो भी चलता है, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसी को ही हम रीपर्चेज बोलते हैं। अगर वो दूसरे कंपनी का कर रहे हैं तो क्यों ना हमारा कंपनी का करे, ये सोच के अगर हमने सभी टीम मेंबर्स को, सारे लोगों को बताया तो रीपर्चेज ऑटोमेटिक हो गया। 1000 रुपए का रीपर्चेज लोग करते हैं, मैं बोलता हूँ 1000 रुपए का प्रोडक्ट क्या आप पूरे मार्केट में खरीदते हैं? नहीं ना, इससे भी ज्यादा खरीदते हैं। तो ऐसा क्यों कि आधा इधर आधा उधर, पूरा हमारे ही में लोग सारे प्रोडक्ट्स हैं आज हमारे पास। आज परफ्यूम्स में लॉन्च किया है हमने, राइट। आज हमने जूसेस कर दिए। आज किसी भी घर में जाते हैं तो जूस पिलाते हैं, नहीं पिलाते? पिलाते हैं। वो रसना हो सकता है या कोई भी ब्रांड हो सकता है, क्यों ना हमारा हो, राइट। आज बच्चों को बूस्ट का फ्लेवर अच्छा लगता है क्योंकि वो चॉकलेट फ्लेवर है, हमारे में भी चॉकलेट फ्लेवर है, क्यों ना न्यूट्रीलैक पिलाया जाए जो बेहतर है उससे, राइट। तो ये जब हम अपने हमारे लोगों को समझाना शुरू करेंगे, वो भले माई डीजी वर्ल्ड से आया हो, वो अपने लोगों के लिए, अपने लिए वो प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर देगा। जब ये करेगा, अपने लिए वो परचेस करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिक आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ रीपर्चेस, लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और एक याद रखना, ए सैटिस्फाइड पर्सन डायरेक्ट सेलिंग करेगा ही करेगा दोस्तों, क्योंकि जब उसके मन में आ गया कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सर्विस है, अच्छी कंपनी है, वो 100 नहीं 1000 लोगों को बोलने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, राइट। मुझे अच्छा लगा तभी जाके मैं दूसरों को बताता हूं, यही डायरेक्ट सेलिंग है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, जो आज डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने वाला भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग करेगा, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, सर हमारे प्रोडक्ट्स में कंपनी क्यों थोड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्यों ना एक साथ एक 500 प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। मैंने उनको पूछा आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए? ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो शेल्फ में बैठता है या मार्केट में चाहिए? अगर आपको मार्केट में चाहिए जो हम कर रहे हैं वो राइट तरीका है। शेल्फ भरना है तो हम भी भर सकते हैं, हमको शेल्फ भरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो शेल्फ में नहीं मार्केट में रहेगा, क्योंकि जब तक वो मार्केट में रहेगा आपको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। शेल्फ में रहेगा ना आपको फायदा है ना मेरे को फायदा है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा जो शेल्फ में रहेगा, शेल्फ में आया तो मार्केट में चला जाएगा इमीडिएट। ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं। आज जितने भी प्रोडक्ट्स आज आप यूज कर रहे हो उसका हर एक का क्वालिटी आपको मालूम है, रिजल्ट्स आपको मालूम है, आपके पास क्या हमारा प्रोडक्ट का ताकत क्या है आपको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि भाई ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। आज मैं जब रिसेंटली जस्ट 2 डेज बैक मैं ऑफिस में बैठे बैठे जो हमारे एनुअल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारे सारे कंप्यूटर लैपटॉप सब सर्विस करता है, वो बंदा आया हुआ था, उसको बैठे बैठे मैंने 10,000 का प्रोडक्ट का रिटेल करवा दी। 10,000 का इमीडिएट, उधर ही बैठा। मैं बोला सर आपका हेल्थ कैसा है? तो उन्होंने बोला सर कोरोना में ऐसा ऐसा हुआ, उनके फादर का डेथ हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब बोले। मैं बोला सर आपको भी हुआ था? हाँ हुआ था सर, अभी रिकवरी हो रहा हूँ। अच्छा कैसे रिकवरी कर रहे हैं? सर मैं भी बहुत वीक फील करता हूँ। तो मैंने अपना फिर शुरू किया, 95 के बारे में बताया, मैंने आयुष स्वास्थ्य के बारे में बताया, मैंने कवच प्रेस के बारे में बताया। वो बोले अच्छा ये सब है? हाँ सर मेरे को एक दे दो, मेरे को एक दे दो, मेरे को एक दे दो। सब हो गया इमीडिएट। उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। मैंने हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे उधर, उसको बुलाया। मैं बोला भाई देख इसका ऑर्डर ले ले और इनको सप्लाई कर दे। बोले सर कल ही दे दूंगा। डन हो गया। और सब होने के बाद मैं सोच रहा था भाई अभी मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, मैं आज उसको तो बोलना ही है। तो मैंने बोला सर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं? बोलते हाँ सर। सैनिटाइजर किसके लिए यूज करते हो? बोले हाथ के लिए यूज करता हूँ। तो बोले वेरी गुड सर। आप क्लीन नाक ये आंख क्लीन करते हैं? सर हाँ। बोलते हाँ आंख क्लीन करता हूँ। कैसे क्लीन करते हो? बोले सर पानी से क्लीन करता हूँ। तो आपका ईयर क्लीन करते हैं? हाँ। बोले हाँ सर बर्ड यूज करता हूँ। मैं बोला आपके नाक को कैसे क्लीन करते हो?
बोलते सर नाक को तो मतलब वो उंगली डालता हूँ, हाँ मुंह करता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बोला सर एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, आप देखोगे क्या? बोले हाँ आप दिखाओ। और मैंने अपना सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो रोल ऑन, राइट, ये सभी आईटीसी को सैंपल मिला था जब हम चेन्नई में थे। ये मैंने उनको डाला, रब करवाया, स्मेल करवाया 5 बार, इमीडिएट सर एक 10 पीस डाल दो सर, राइट। यस सर। अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो इधर सुनता हुआ हर एक इंसान भी यही काम कर सकता है दोस्तों, राइट। ये बिजनेसमैन होती है, उससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं है, किसी को और को प्रॉफिट होगा होने दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप नेटवर्कर हैं सर, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सुन रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताए। और जब मैंने इनको ये सब बताया तो वो खुद बोले सर मैंने भी बहुत सुना था सर कि ऐसे आपके प्रोडक्ट्स के वजह से बहुत सारे लोगों का मैंने सुना था कि उनको बहुत फायदा हुआ है। और आज फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी वेट कर रहा था कि मैं भी बाई करूं, लेकिन वो पोस्टपोन होते रह रहा था। मैं कल ले लूंगा, जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ले लूंगा, लेकिन आज आपने मुझे इतना समझा दिया, अब तो मैं महीने का कम से कम 10 से 15 हजार जरूर लूंगा। मैंने बोला अच्छा सर वेरी गुड। तो मैंने जाते जाते बोला सर आप कौन सा परफ्यूम डालते हैं, बहुत अच्छा सुगंध आ रही है। बोले सर ये वाला परफ्यूम है। बोला कितने में लेते हो? हाँ ठीक है रुक जाओ हमारा भी आ रहा है परफ्यूम। बोले हाँ परफ्यूम आ रहा है सर, कौन सा परफ्यूम? मैं बोला लेडीज भी आ रही है, जेंट्स भी आ रही है। अच्छा सर वेरी गुड सर, जब आएगा बता देना मैं लूंगा। तो मतलब मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट जो आने वाला है वो भी बता के रख दिया। अब तो मुझे जैसे ही आएगा उनको फोन करना है, सर आप ले लेना, मैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दूंगा आपको सप्लाई कर दो, राइट। तो आज ऐसे प्रोडक्ट्स है, इससे छोटा प्रोडक्ट मेरे को बताओ क्या है? इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं कहीं भी जाता हूँ करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, कहीं भी मीटिंग जाता हूँ, मुझे लगता है ये एक प्रोडक्ट की वजह से मैं किसी का भी क्लोजिंग कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में होता आपके नीचे या आपके टीम में होता तो मैं अभी तक आईटीसी बन जाता, ये एक प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि इतना तगड़ा प्रोडक्ट है इसे अप्रोच करने के लिए। इससे छोटा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता, ये तो पॉकेट में भी फिट हो जाता है यार, इतना छोटा प्रोडक्ट है ये। और जिसने यूज किया है, आप वासनिक जी से पूछिए, वो कभी ना नहीं बोलेगा, राइट। जैसे ही इसे यूज करेगा ना रोल ऑन, वो बोलेगा सर ये तो तगड़ा है। इसे आप ना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो सुन रहे हैं ना वो अपने पॉकेट में डाल ले, राइट। आप कहीं भी 1 to 1 के लिए जाते हैं, किसी भी गेस्ट के सामने बैठते हैं, उसको बोले भाई हाथ हाँ ऐसा रब करो, बोलो ऐसा करके, सर ये कहाँ मिलता है? बताता हूँ, रुक जा, प्रेजेंटेशन दे देना, राइट। उसको मत बताना ये आपका प्रोडक्ट है, राइट। वो 100% इसके बारे में क्यूरियोसिटी रहेगा, सर ये बहुत अच्छा कहाँ मिलता है, बताता हूँ, पहले सुन लो, उसके बाद आपको बोलना सर वो पहला जो दिया था ना वो मेरा ही प्रोडक्ट है, देखो रोल ऑन, राइट। बोलेगा अच्छा डन। उसको कावा पिला दो, देसी कावा पिला दो। कहीं भी घर पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से चाय पीते हैं, बोलना भाई चाय नहीं चाहिए, मेरे पास एक चाय है वो मैं पिलाऊंगा आपको। एक टी बैग लो, देसी कावा का ये लो, हाथ पानी गर्म पानी मंगाओ, कप में डालो, 5 बार डिप करो और बोलो पियो। क्लोजिंग नहीं हुआ तो मेरे को बताना। तो पीने के बाद फर्स्ट बोलेगा सर ये तो बहुत अच्छा है, इसका एक ऑर्डर, बस यही हो गया। फिर बाद में उसका सब कैलकुलेट कर लेना, बोलना सर अभी आप इतना ही है कि आज आप ये सब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं खरीद रहे हो, आज हमारे साथ कर रहे हो, आपका बिजनेस भी मिल गया, आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, आपका बिजनेस भी चालू हो गया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो वीक में 2,10,000 तक भी कमा सकते हैं, करोड़ों में कमा सकते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम किसी को समझाएंगे नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या फायदा है, राइट। मुझे याद है दोस्तों, मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत एक हंसी का जैसा है। मैं एक थाना में जब रहता था तो मैं अपने दवाई को लेने के लिए फर्स्ट टाइम जब मैं आया, थाने में शिफ्ट हुआ था, तब जाके मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं एक मेडिकल शॉप में, वो नया एरिया था तो एक मेडिकल शॉप थी, उस मेडिकल शॉप में गया और मैंने अपना दवाई लिया। तो मैंने उधर डाबा लाइफ देखा। मैंने बोला उस मेडिकल पर्सन को पूछा सर ये क्या है?
तो उसने मुझे पूरा डबल एस के बारे में समझाया। मैं बोला अच्छा सर ये कहाँ मिलता है प्रोडक्ट? बोलता सर ये सिर्फ एक ही कंपनी के पास है सर पूरे दुनिया में। मैं बोला अच्छा वो कौन सा कंपनी है? सर वो मैं नहीं बता सकता अभी, आप ऐसा कीजिए आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको, मेरे सीनियर एक है वो आपको कॉल करेंगे और घर में आके आपको मिलेंगे। मैं बोला ठीक है सर आप मेरा नंबर लीजिए। उनको मालूम नहीं मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ। मैंने नंबर दिया, बोला भाई ठीक है ये कौन सीनियर है जरा ढूंढ लेते हैं जो ऐसा भी बिजनेस कर रहा है। तो मैंने नंबर दिया, तो उसके सीनियर ने मेरे को कॉल किया। तो मैंने बोला सर आप मेडिकल शॉप में शायद डायबिलाइज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बोला हाँ भाई वो क्या है प्रोडक्ट? बोले सर वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डायबिटिक्स के लिए यूज होता है, ये होता है वो होता है, वो सारा उन्होंने समझा। उसके बारे में भी आपसे बात करना है सर, कैन आई हैव अपॉइंटमेंट? बोला हाँ ठीक है। तो उस दिन संडे था, कुछ काम नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है अभी आ जाओ। तो बेचारा सब बैग वैग लेके सब आया, प्रेजेंटेशन दिया। मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि उस समय वो नहीं जानता था, वो वॉज ए स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर, वो मुझे नहीं जानता था कि मैं इस कंपनी का रीजनल मैनेजर हूँ। उसने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद मैंने बोला सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है सर। उसने बोला सर एप्लीकेशन देता हूँ आप सर इमीडिएट शुरुआत करिए सर, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। बहुत एनर्जेटिक था। तो मैंने बोला भाई देखो मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम करता हूँ। बोले हाँ सर किसके टीम में? मैं बोला टीम नहीं, मैं मैनेजमेंट में काम करता हूँ, ये मेरा डेसिग्नेशन है, ये मेरा कार्ड है। तो उठ के बोला सर मैं जिधर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी को प्रेजेंटेशन देने आ गया सर, माफ कर दीजिए। लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मैंने बोला नहीं तुमने अपना ड्यूटी किया है, अगर ये एटीट्यूड रखोगे कि हर एक आदमी को अपॉर्चुनिटी देना है तो 100% आज नहीं तो कल तुम भी करोड़पति बनोगे, ये याद रखना। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, तुमने ये सोचा कि मुझे एक प्रोस्पेक्ट मिला है, मुझे जाके अपना प्रेजेंटेशन देना है, और तुमने वही काम किया है। एज ए डायरेक्ट सेलर आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूजर है, आपका ड्यूटी है कि आप जाके उसको पूरा प्लान समझाए। और मेरे साथ वो बंदा एक्चुअली 1 और 2 घंटा बैठा, उसने प्रेजेंटेशन सुना। टू बी फ्रैंक दैट सेम पर्सन इज एन आरटीसी टुडे। वो आज भी बोलता है सर जब मैं आपके घर आया तब मुझे समझ में आया कि इस कंपनी का पावर क्या है और मुझे क्या है। तब तक मैं ये सोच रहा था कि चलो थोड़ा 10,000 मिल गया, 15,000 मिल गया महीने का तो काफी है। लेकिन आज मेरा दिमाग अगर खुला था तो उस दिन आपके घर आने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा बिजनेस है और मुझे बड़ा सोचना है। तो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग वो बंदा अभी वेरी शॉर्टली इवन एनटीसी भी बनने वाला है, राइट। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको मिलते होंगे। उनको बताइए प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में। बिजनेस कोई ये नहीं है, यही बिजनेसमैन एटीट्यूड होती है, राइट। बिजनेस लेने के बाद सर्टेन एथिक्स होता है जो फॉलो करनी पड़ती है। कोई रॉन्ग कमिटमेंट करके नहीं लेके आइए, राइट। दूसरी बात, आपके लिस्ट में अगर कोई बंदा है जो आपका ब्रदर है, कजिन है, अंकल है या कोई भी रिश्तेदार है जो ऑलरेडी किसी टीम में जुड़ा है, तो आप उसे अपने टीम में मत लेके आइए, उसको छोड़ दीजिए। बोलिए भाई तू किधर है उधर ही काम कर। क्योंकि एक सोचिए, आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आने के लिए कितना एफर्ट डाला होगा। सेम थिंग आपके फ्रेंड या आपके ब्रदर या कोई भी रिलेटिव जो दूसरी टीम में ज्वाइन किया, उतना ही एफर्ट उस बंदे ने डाला होगा जो उसको एनरोल किया है। तो उसका भी टाइम इन्वॉल्व है, उसका भी एफर्ट इन्वॉल्व है। तो आप भी अगर कहीं भी मिले ऐसा कोई बंदा, बोलना भाई ठीक है तू उधर कर रहा है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, तू कर। ये एथिक्स होना बहुत जरूरी है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे ही एनरोल करवाते हो, एप्लीकेशन लिखवाओ, ठीक से लिखवाओ। जैसे पैन कार्ड का नाम है वैसे ही पैन कार्ड का नाम के हिसाब से एप्लीकेशन बनाओ। मैं बहुत सारे जो मेल्स आते हैं नेम करेक्शंस का, अजीबो अजीब नाम होता है। किसी का निक नेम सोनू होगा तो इसका मतलब नहीं है कि उसको ही डाल के सोनू बोल के डाल दिया। इधर किसी का नाम तो सोनू है ना, इधर में दिख भी रहा है, हाँ हाथ भी उठा दिया उन्होंने, राइट। लेकिन अगर समझ लीजिए तुषार तंबेकर जी का नाम निकनेम सोनू है, इसका मतलब ये नहीं है एप्लीकेशन में भी सोनू डाल दो। अब जब वो भेजेंगे, वो भेजेंगे सर मैं तुषार हूं,
तो मैं कैसे मान लूं कि वो सोनू का नाम, सोनू जो है वो भी ऐसे ही दिखता है? नहीं है कोई प्रूफ। 2 मिनट लगता है। बहुत सारे लोग एड्रेस ठीक से नहीं डालते, टीसी सर्टिफिकेट नहीं आया, मेल आता है, हम बोलते हैं क्यों नहीं आया भाई, चेन्नई को भेजते, चेन्नई वाले चेक करके बोलते हैं सर एड्रेस देख दो। बहुत अच्छा ये एड्रेस होता है, क्या होता है मालूम है? तुषार जी, मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं किया है लेकिन एक एग्जाम्पल है। तुषार जी का नाम रहेगा एड्रेस में नागपुर, नागपुर, नागपुर पिन कोड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर्टिफिकेट ऐसे जितने भी आए हैं वो थैली में डाल के नागपुर में आके खड़े होके तुषार जी ले लो, सर्टिफिकेट ले लो बोल के पुकारना पड़ेगा। तो हो जाएगा नहीं, 1 और मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आपको करेक्ट एड्रेस टाइप करने में। लेकिन क्या फायदा होगा एज ए बिजनेसमैन? सोचो, जब एक एक्स डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा एड्रेस और डिटेल्स आप ठीक से भरते हो, जब वो टीसी बनता है, उसके घर में सर्टिफिकेट आता है ना, तब देखो उसका रिएक्शन। जैसे ही वो सर्टिफिकेट आया ना, उसको लगेगा अब मुझे एटीसी बनना है, अब मुझे डीटीसी बनना है, अब मुझे एनटीसी बनना है, अब मुझे डायमंड बनना है। हम तो अभी नए, इवन फॉर डायमंड को भी हम सर्टिफिकेट भेजने वाले हैं, इवन फॉर रॉयल डायमंड्स भी हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं, राइट? एक डिफरेंट तरीका होगा वो सर्टिफिकेट। हम चाहते हैं आपके घर में ना, जब आप अपने खुद का घर बनाए तो सारे सर्टिफिकेट, जैसे आप कोई फिल्म के पास जाओगे या कोई स्पोर्ट्समैन के घर जाओगे तो क्या दिखेगा? बहुत सारे ट्रॉफीज देंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखेंगे, राइट? आपका भी घर इतना जब बड़ा होगा तो हम भी चाहते हैं आप टीसी से लेके डायमंड तक जितना भी आपने सर्टिफिकेट लिया है वो सर्टिफिकेट एक वॉल, ऑल हॉल ऑफ फेम या कुछ भी का वॉल बना के सारे सर्टिफिकेट सारे ये दिखाओ, राइट? हम भी चाहते हैं जब आपके लोग उस समय आएंगे, आपकी टीम आएगी, जब बैठेगी तो देखना चाहिए यार ये बंदा कोई असाधारण नहीं है, इतना अचीवमेंट किया है, पूरे ट्रॉफीज, पूरे सर्टिफिकेट, तो लोग आपको रिकॉग्निशन करना शुरू करेंगे, यार ये राइट? तो वो सर्टिफिकेट भले किसी का है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। आप बता सकते हो ये मेरा पहला सर्टिफिकेट था, आज देखो मैं डायमंड बनाऊं, तब तक सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, लेकिन अगर मैं उधर तक पहुंचा हूं इट इज बिकॉज मैंने टीसी सर्टिफिकेट लिया था। मेरा पहला कदम सक्सेस उधर से शुरुआत हुई थी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इवन केवाईसी अपडेट करवाना, नेट अपडेट करवाना, पैन अपडेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन परफेक्ट करो ताकि उस बंदे को इनकम नहीं रुके। शुरुआत की थी, आज मेरा 45 इयर्स है, राइट? ये जुलाई में मैं 46 इयर्स होऊंगा। 26 इयर्स सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग किया है और आज भी मुझे मालूम है, मैं एज ए नेटवर्क का जब शुरुआत किया था, आज भी मुझे वो फर्स्ट चेक, फर्स्ट इनकम जो आया था ना, वाज माय मोस्ट हैप्पीएस्ट डे। क्योंकि जिंदगी में जब आप डायरेक्ट सेलिंग में पहला इनकम लेते हो ना दोस्तों, दैट इज योर बिगेस्ट सक्सेसफुल डे इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि वो एक अमाउंट छोटा होगा लेकिन एक भरोसा दिखाता है कि आज छोटा है कल बड़ा आएगा। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस हर एक बंदे को वो चेक इमीडिएट मिले। उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसे कीजिए। कूपन लेते हैं लोग, उसका वैलिडिटी रहता है, उसको प्रोडक्ट दिला दीजिए, पीयूष में मत रखिए। हम कोई अनाज का बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि आज मैंने 1 क्विंटल एक रेट में ले लिया क्विंटल, कल ज्यादा होगा तो स्टॉक रख के रखता हूं और बाद में सेल करता हूं। हम अनाज बेच रहे हैं? नहीं। जब तक वो जितना भी प्रोडक्ट उसने लिया वो प्रोडक्ट पीयूसी से आना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, वो रिटेल करना चाहिए या तो खुद यूज करना चाहिए। जब वो रिटेल करेगा तो वो ऑर्डर्स मिलेगा, तो फिर से पैसा आएगा, फिर से प्रोडक्ट लेगा, फिर प्रोडक्ट देगा। यही बिजनेस होता है। आप क्यों पीयूसी में रख रहे हो? मत रखो। सबको बोलो प्रोडक्ट लेना है, सर ये प्रोडक्ट नहीं है मैं कल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज इतना ले लो, कल फिर से एक ऑर्डर डाल देना। कहां भागे जा रहे हैं हम, राइट? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि प्रोडक्ट को यूज किया जाए। हर एक बंदा जो मेरा बात सुन रहा है आज, पहले अपने घर में सारे प्रोडक्ट को यूज करो। आज अगर आपको MIDG प्रमोट करना है तो पहले MIDG का आप खुद एक पैकेज लो, आप खुद एक दो कोर्सेस अटेंड करो, आपके फैमिली में सबको दिलवाओ। मैं एक CTC लीडर से बात कर रहा था, गोवा से, उनका नाम चंदा पनीर जी है, शायद आपने भी सुना होगा उनका नाम। CTC लीडर हैं, बहुत अच्छे यंग एंड डायनेमिक लेडी हैं। उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। वो मुझे बोली, सर मैं बहुत अपने बेटी को बता रहा था कि ये प्रोडक्ट ले, वो प्रोडक्ट ले, यूज कर। वो कभी भी यूज नहीं करती थी सर, लेकिन जैसे ही MIDG का लॉन्च हुआ सर, फर्स्ट डे उसने बोला मुझे ये वाला सीखना है, तो मैं एक पैकेज ले रहा हूँ, ये लो 15,000 रुपए, मैं मेंबरशिप करने के लिए रेडी हो, तुम मेरे को तुम्हारा ID भेजो, मैं इधर से ही लॉग इन करूंगी, पे आउट करूंगी, जो भी है वो कर लूंगी, मुझे ये सीखना है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज मैंने बोला मैडम इससे क्या फायदा? बोला सर मैं भी सीख रही हूँ, आज मेरी फैमिली सीख रही है, आज मुझे बैकअप दे रही है, वो मेरी बेटी बोल रही है तो ये मैं ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकती हूँ क्या? बोले हाँ कर सकते हो, तो सिर्फ इंडियंस को दे सकते हैं। तो इमीडिएट वो बोली सर आप तो मेरा लाइन भी ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगा। मैंने बोला हाँ मैडम, एक ITC बनने वाली लेडी अभी सिर्फ इंडिया गोवा में नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया में एक ITC पैदा करने के लिए रेडी हो गई, राइट? तो ये बिजनेस होता है, राइट? तो पहले आप यूज कीजिए। मैं बोलता हूँ इधर कितने ऑलमोस्ट 15 अदर्स पर रिहर्सल आप भी सीखो, आप भी पब्लिक स्पीकिंग सीखो, राइट? प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज पे आना है आपको भी, कल जाके आपको भी प्रेजेंटेशन देना है। बहुत सारे लोग स्टेज पे आते ही अपना नाम भी भूल जाते हैं सर के मारे, राइट? वो बोलते हैं मेरा नाम क्या है, बोलेंगे, राइट? अभी वो ऐसा मौका नहीं है, अभी हम सिखा सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। सीखिए MIDG वर्ल्ड से, राइट? है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए मैं मराठी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब मराठी में बात करूंगा मैं और लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। आज मुझे समझ में आता है मराठी, लेकिन बात करना नहीं आता। जब मैं समझ में आने वाला चीज अगर मैं बात भी कर पाऊं तो कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए सभी लोगों को, जितने भी मेरे लोग इधर दोस्त लोग सुन रहे हैं, प्लीज अपने लिए एक पैकेज हो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने ब्रदर्स हो सकते, सिस्टर हैं, या आपकी बीवी है तो उनको भी दिखाओ, मम्मी पापा है उनको भी बहुत सारे कोर्सेस है, उनके लिए भी सीखने के लिए बिठाइए, सीखने दीजिए। सीरियल देखते होंगे, राइट? सुबह से शाम तक 1 घंटा, बोलिए MIDG वर्ल्ड में कुछ सीखो, क्योंकि सीरियल से कुछ सीखता नहीं, वही सास बहू का झगड़ा ही आएगा, राइट? लेकिन अलग तरीके से आता है। पहले जो झगड़ा था वो सिर्फ बातों से होती थी सीरियल में, अभी थोड़ा अग्रेसिव हो गए, सब लोगों के हाथ में बेलन होता है, राइट? नेक्स्ट सीरियल में दिखाएंगे दोनों के अंदर चाकू रहेगा, मैं तेरे को काट दूंगी, तू मेरे को काट दे, यही सिखाएंगे अभी 10। और सीरियल में तो मैं बहुत होते रहते हैं, आप बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन सीरियल वाले कभी बुढ़े ही नहीं होते हैं, जवानी रहते हैं। वो कैसे होता है वो मुझे भी समझ में नहीं आया, राइट? तो उससे अच्छा है कि 1 घंटा कुछ सीख ले MIDG वर्ल्ड में, राइट? वो कुकिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके फैमिली में एक अच्छा हो। तो हर एक को MIDG वर्ल्ड पैकेज यूज करना है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट हमारे होना चाहिए। आज टूथब्रश भी आ गया दोस्तों, उठाओ सारा जो भी ब्रांडेड, दूसरे ब्रांडेड टूथब्रश का फेंको बाहर, हमारा लो, यूज करो। सब आपके टीम वाले भी यही काम करेंगे, यही सिखाना है हमको, राइट? इसके बाद सारे ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, सारे प्रोडक्ट नॉलेज करवाइए। आज इतने सारे टूल्स हैं जो ऑलरेडी हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के वेबसाइट में हैं, इस सारे टूल्स को यूज कीजिए, राइट? कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में है, हम छोटे छोटे क्लिपिंग भेज रहे हैं। आज रोल ऑन का भी एक एडवर्टाइजमेंट के जैसा एक छोटा सा एक आया हुआ है, राइट? कावा का आया हुआ है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स के हम ऐसे स्मॉल वीडियोस बनाने वाले हैं। उस वीडियो को आप
शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को भेजिए, राइट। और ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे आज हम कर रहे हैं, डिजी हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए, राइट। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन सभी लोगों को बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट्स भी रहता है, किसी को अर्निंग के ऊपर डाउट रहता है, तो आप अपने लीडर्स के साथ बिठाइए, जो भी एनटीसी है उनके साथ बिठाइए, राइट। जो भी सीटीसी है, जो भी आईटीसी है, उनके साथ बिठाइए, जो भी डायमंड है, हमारे कदम सर हैं, उनके साथ बिठाइए, उनको समझाइए कि भाई देख, तू बोल रहा है इनकम आएगा क्या, इधर हैं लोग उतना कमाने वाले, जो देखते हैं वही बिलीव करते हैं। किसी को प्रोडक्ट के बारे में डाउट होगा तो प्रोडक्ट के बारे में जो क्लैरिफाई कर सकता है उसको बिठाइए। किसी को मैनेजमेंट के बारे में डाउट होगा, यार ये कंपनी बहुत सारी आई है, ये कैसे रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे क्या क्या कंपनी करने वाली है, उसके लिए हम हैं, हमारे पास लेके आइए, ऐसे प्रोग्राम्स कीजिए, हमको भी इनवाइट कीजिए। सलील सर हैं, आलोक सर हैं, राइट, कैलाश सर हैं, राइट। बहुत हम सारे लोग, कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन इंडिया में जो माई लाइफस्टाइल में है, कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन एसी में काम करने के लिए नहीं आया है दोस्तों। हमको एसी में नहीं बैठना है भाई। आप भागते हो फील्ड में, तो आपसे भी तेज भागने के लिए हम भी फील्ड में रेडी है। अगर आप 100 किलोमीटर में भाग रहे हो तो मेरा गारंटी है हम 200 किलोमीटर स्पीड में भागने के लिए रेडी है फील्ड में। हम भी घुसने के लिए रेडी है। 7 बजे क्या 2 बजे रात को बुलाओ मीटिंग, हम आने के लिए रेडी है। ये हमारा नहीं, पूरे माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट आप लोगों के साथ रहेगी हमेशा। टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। हमारे लिए बिजनेस इज इम्पोर्टेंट, फैमिली इज देयर। आज मैं बहुत लकी हूं, हमारे आलोक सर को देखता हूं तो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है सर। अपने फैमिली को मिले हुए मुझे नहीं लगता वो 2-2, 3-3 महीना अपने फैमिली को नहीं मिलते हैं। भागते रहते हैं, भगाते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे 11 बजे तक जूम मीटिंग करते हैं। अब फिर से उनका ट्रैवलिंग चालू हो गया। चंडीगढ़ में है तो कल पता नहीं कहाँ रहेंगे, मंगलवार को आएंगे, एक दिन रहेंगे, फिर भागेंगे, फिर कहीं और जाएंगे, उधर प्रेजेंटेशन करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। फैमिली को नहीं मिलते हैं, मैं अपना जन्मदिन नहीं बनाते हैं। ये तो जब भी इस बार जब वो ऑफिस में थे, मैं जबरदस्ती केक लेके आया, कट करवाया। बोले श्रीकांत जी मैं ये सब नहीं बनाता। मैं बोला नहीं सर, आपको सेलिब्रेट करना है, मेरे लिए एक प्रेस्टीज है। ऐसे इंसान है जो भागते रहते हैं। उनको देखता हूं तो मुझे इंस्पिरेशन आता है कि यार एक बंदा अपने फैमिली को छोड़ के 24/7 काम करता है। सलील सर 24/7 काम करते रहते हैं। कैलाश सर सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वीरेश जी हो सकते हैं या हमारे सारे और भी मैनेजमेंट वाले हो सकते हैं। सब लोगों के मन में एक ही है, माई लाइफस्टाइल को दुनिया का नंबर 1 कंपनी कैसे बनाना है, राइट। जब हम इतने फोकस है, हम छोड़ के जा रहे हैं, हम अपने फैमिली को ध्यान नहीं पा रहे हैं, हम फील्ड में जा रहे हैं, तो इधर बैठा हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर सोचना चाहिए यार इतना सब बड़े बड़े लोग सैक्रिफाइस, इधर सारे एनटीसी सीटीसी है, वासनिक ब्रदर जी हैं, जिनके भी सारे सैक्रिफाइस किए हैं, राइट। इसलिए वो आईटीसी बने हैं। आज पूरे इंडिया में उनका नाम है। पूरे आईटीसी मीट में सब लोग वेट कर रहे, वासनिक ब्रदर ये कौन है भाई, उनको मिलना है। और कितने लोगों ने उनके साथ सेल्फी लिया है, आप पूछ लीजिए उनको। कोई चेन्नई से जो आईटीसी आया था उनके साथ सेल्फी लिया, मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। देखा ये होता है, ब्रांड बन गए। आज आप लोगों को भी ब्रांड बनना है तो ऐसा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है दोस्तों। घर में बैठ के ना मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे डर लगता है, नहीं, डर वालों को बिजनेस नहीं है। डरना जरूरी है, सेफ्टी रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर डालो, ऐसे रोल ऑन रखो, राइट, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और बिजनेस करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर मास्क हटाओ कुछ नहीं होगा, जाओ, नहीं।
मास्क पहनना जरूरी है, मैं भी पहनता हूँ, सबको एडवाइस करता हूँ, लेकिन डर के नहीं, हमको जीतना है, लड़ना है, ये याद रखना, राइट। हमेशा पॉजिटिव रहिए, बिजनेस के बारे में सोचिए। डिजी वर्ल्ड एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रमोट कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को हमने ऑलरेडी बोला है, ये फेसबुक में बहुत सारे लोग अपना मतलब जो भी पोस्ट करते हैं डिजी वर्ल्ड के बारे में, उससे कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। क्या पोस्ट करना है वो भी सीखो, आपको कैसे सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना है ना, डिजी वर्ल्ड में कोर्स है, अटेंड करो, है एक कोर्स, आप देखो, राइट। उसको पहले पहचानो तो आपके बिजनेस को डिजिटलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या डालना है वो सीखो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप माई डिजी वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी में, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बिजनेसमैन है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के सामने टिक सकता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमेशा बूमिंग है। 2 साल से कितने लोगों ने दूसरे बिजनेस में कितना पैसा कमाया है ये मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि इधर एक टीसी से लेके आईटीसी तक 100% 2 साल में बहुत कुछ कमाया है, राइट। तो ये हमारा ताकत है। हम भले हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आज भी बिजनेस करने के लिए रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। हमने रिस्ट्रिक्शन बनाया हुआ है बस, लेकिन हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप घर पे भी बैठ के बिजनेस कर सकते हो, बाहर जाके बिजनेस कर सकते हो। आज भी टर्नओवर उतना ही बढ़ रहा है, उससे ज्यादा हम टर्नओवर कर रहे हैं, तो नो लिमिटेशन। टाइम पे पेमेंट आता है, आपको बुधवार आया तो इनकम आता है, शुक्रवार आया तो क्लोजिंग आता है, राइट। 4 वीक के बाद मंथली क्लोजिंग आता है, उसके बाद भी पेमेंट आता है। आज तक कभी नहीं रुका है, ना आगे कभी रुकेगा। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है। टूथब्रश से लेके न्यूट्रलाइज तक छोटे से छोटा प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा क्वालिटी का है, सबसे अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड का है, राइट। लोगों को विश्वास है हमारे प्रोडक्ट पर, लोगों को भरोसा है हमारे प्रोडक्ट पर, लोगों को हमारे कंपनी पर भी भरोसा है, तो आप पर भी भरोसा है, आपके टीम पर भी भरोसा है, राइट। तो हर एक इंसान भी इधर सक्सेसफुल हो सकता है और कर सकता है अगर वो सिस्टम फॉलो कर सकता है। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, 100% आप भी करोड़पति बनेंगे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितने लोग हैं उतने लोगों को अप्रोच कीजिए। हमारे देश में इंसानों की कमी नहीं है, जान पहचान करवाने के लिए आपको कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। कोई भी एक्स पर्सन को भी आप अपना दोस्त बना सकते हो, ट्रैवल करते होंगे तब भी आप कर सकते हो, सोशल मीडिया से ले सकते हो, ऑटो में बैठते हैं तो भी बात कर सकते हो, गाड़ी में बैठते हैं तो भी बात कर सकते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो भी बात कर सकते हो, किसी से भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। लेकिन कैसे देना है वो सीखो, सीखने के लिए ही ये ट्रेनिंग डाला जाता है, राइट। तो इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम है कंपनी के तरफ से। मैं इतना जरूर बोलूंगा दोस्तों, हमारा कमिटमेंट हमेशा आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए होगा। कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, भले कोई भी चैलेंजेस हो। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार हमारा वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है, क्या चल रही है कंपनी, क्या कर रही है। बेफिक्र रहिए दोस्तों, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे चीजें, हर एक चैलेंजेस आता है, हमको भी एक चैलेंजेस आया हुआ है, उसके ऊपर काम चल रही है और हम 100% आप सब लोगों को भरोसा देंगे कि ये आगे जाके ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है, राइट। सीरियस है हम, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे कुछ आने वाले हैं, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। निखिल सर ने तो मतलब ठान लिया है
कि आगे जाके उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। और एक मैं जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, आज नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे साथ हैं, हमारे निखिल सर हो सकते हैं, ऋषभ जी हो सकते हैं, या कुणाल सर हो सकते हैं, देयर फ्यूचर प्लानिंग इज अमेजिंग। मतलब इतना क्रिएटिविटी है, इतना जोशीले हैं। मैं निखिल सर के साथ अगर जब भी टाइम मिलता है, मैं 10 मिनट बात करता हूं ना, तो इतना एनर्जी मिलता है उनको देख के, तो अमेजिंग। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सब लोगों ने डिजी वर्ल्ड का लॉन्च देखा होगा, राइट? मैं 100% जानता हूं सब लोग एक्साइटेड हो गए जब लॉन्च देखा, लेकिन सोच के देखिए वो लॉन्च कैसे हुआ है, राइट? स्टूडियो चेन्नई में था, मे बी एक मतलब प्रॉपर चेन्नई सिटी के अंदर था, और हम सब लोग यानी मैनेजमेंट और सारे आईटीसी से एक रिजॉर्ट में थे, रेडिसन ब्लू बोल के, जो ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर दूर चेन्नई के बाहर था। और उधर से अगर स्टूडियो जाना है तो ऑलमोस्ट 2 घंटे या 3 घंटे का रास्ता था। तो स्टूडियो में 2 लोग बैठे हैं, चंद लोग आईटीसी और मैनेजमेंट रिजॉर्ट में बैठे हैं। उसके साथ जो बाकी आईटीसी थे जो कनेक्ट नहीं हुए थे, वो अपने अपने घर में बैठे थे। सारे कनेक्ट करके आप सब लोगों को 6 घंटे का रिले किया गया, लाइव रिले, राइट? उसमें 6 घंटा नॉन स्टॉप, जब से प्रोग्राम चालू हुआ जब तक एंड नहीं हुआ, तब तक 2 इंसान, राजेश चंदन सर और निखिल सर, ना पानी पी पाए, ना जूस पी पाए, ना कॉफी पी पाए, वॉशरूम भी नहीं जा पाए, बैठे रहे और पूरे प्रोग्राम को उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया, राइट? सोच के देखिए आप, अगर ऐसा, हम लोग ने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, बीच में जाके ना चाय भी पीते थे, वड़ा पाव भी खाते थे, समोसा भी खाते थे। उनको तो वो भी नहीं मिला, बैठे चेयर पे तो 6 घंटे के बाद उठे। और उनका निखिल सर का और राजेश सर का एनर्जी देखिए, कितना एनर्जी था। एंड तक ऐसा नहीं लगा कि वो टायर्ड थे। निखिल सर का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा था, मैंने उनको नेक्स्ट डे फोन किया, क्योंकि उस दिन मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट डे उनको फोन किया, मैं रो पड़ा। मैं बोला सर, ऐसे जिंदगी में मैंने ऐसे एक यंगस्टर को नहीं देखा है नॉन स्टॉप 6 घंटा कोई लॉन्च किया हो। हैट्स ऑफ टू यू, आपका जो कमिटमेंट लेवल है इज अमेजिंग। तो वो बोले श्रीकांत जी, मैं मतलब आप सब लोग इतना काम करते हो, मैं तो अभी शुरुआत में। मैं बोला नहीं सर, आप हमारे इंस्पिरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप सबसे बड़े आइडल हो। दोस्तों, आज गॉडफादर को, प्रवीण सर को हम गॉडफादर मानते हैं। उनके जो अचीवमेंट है आप सब लोग जानते हो कि कितने करोड़ों लोगों को उन्होंने करोड़पति बनाया है। मैं एक चैलेंज करता हूं, निखिल सर उनसे भी 300 गुना बड़ा बनाएंगे, ये मैं 100% देख रहा हूं दोस्तों। इतना कमिटमेंट, इतना पावरफुल, इतना सोच, इतना फॉरवर्डनेस, इतना एटीट्यूड, मतलब उनके सामने कोई भी पर्सन अगर 10 मिनट बात कर लिया ना, वो अपनी जिंदगी का विजन ही चेंज कर देगा। वो बोलेगा नहीं, मुझे भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। इतना पॉजिटिव है वो, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है दोस्तों। और मैं खुद हैरान हूं कि यही एक लड़का था क्या, जब वो मुंबई में आए थे पहली बार, मैं उनको देखा तो मैं बोला यार, ये हमारे फ्यूचर मैनेजमेंट में हैं। और आज मैं देख के मैं खुद हैरान हूं, वही निखिल सर है क्या जो मैंने पहली बार उनको मुंबई में मिला था? नहीं, मैं कभी कभी निखिल सर को ही पूछता हूँ, सर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कहीं कोई जुड़वा हो, वो आपको रिप्लेस कर दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है ना बोल के। क्योंकि मैं हैरान हो गया था, इतना बदलाव, और ये भी एज पे। अरे यार, 21 इयर्स में इतना बड़ा एटीट्यूड है, इतना पॉजिटिवनेस है, तो आप सोच के देखिए जब वो पट्टी बन के होंगे तो कितने लोगों को करोड़पति बना चुके होंगे।
है ना। आज आज आप लोग को पे आउट, उन्होंने ना एक बार हार्वेस्ट में एक स्टेटमेंट किया था, मैं आज भी वो स्टेटमेंट जब भी मेरे मुंह से मैं अपने बारे मतलब बोलता हूँ तो मुझे इतना एनर्जी आती है। हार्वेस्ट में सारे वेस्ट जोन के ऑलमोस्ट जो भी लोकल लीडर्स थे प्लस आजू बाजू के जो लीडर्स थे, एमपी से नबो थे, वो सब लोग आए हुए थे। तो आलोक सर ने बोला कि आज के मौके में निखिल सर को भी थोड़ा बात करने के लिए हम स्टेज पे बुलाते हैं। मैंने ही बुलाया था, तो निखिल आलोक सर ने बोला था मुझे, तो मैंने इनवाइट किया, तो निखिल सर आए स्टेज पे और उन्होंने एक बात बोली। मैं आज यही बोलूंगा उनको। उन्होंने बोला कि आज तक आपको पे आउट मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा प्रवीण सर ने दिया है, आगे आपके बच्चों को पे आउट मैं दूंगा। आज तक मेरे पापा ने आपको करोड़पति बनाया है, आगे आपको बच्चों को मैं करोड़पति बनाऊंगा। जब ये बात मैं सुना तो मैं समझ गया अब तो किसी के अंदर सोच भी नहीं आएगा माई लाइफस्टाइल के सामने टिकने के लिए, क्योंकि इतना पावरफुल मैनेजमेंट हमारे पास है। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, राइट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये पूरे दुनिया में बनने वाली। ये तो शुरुआत है, आगे हम बहुत सारे देशों में जाएंगे, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे सिस्टम आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ने वाली है, आपका इनकम बढ़ने वाली है। आपको इतना इनकम आएगा, याद रखना, कि आपको भी हैरान कर देगी कि भाई इतना पैसा दे रही है कंपनी, तो इस पैसे को करूं क्या। आज हमारे डायमंड है चंचल रस्तोगी जी, उन्होंने बोला श्रीकांत जी माई लाइफस्टाइल इतना पैसा देती है कि इतना पैसे को क्या करूं मुझे समझ में ही नहीं आता, कितना प्रॉपर्टी लो वही मैं समझ में नहीं आता। हमारे चौधरी सर को पूछे तो वही बोलते हैं, हमारे कदम सर को पूछे तो वही बोलते हैं। उनका घर देख के तो कोई भी मतलब सीधा हो जाएगा दोस्तों, राइट। जब मैं उनके नए घर पे तो गया नहीं, अभी भी मेरे को मौका नहीं मिल पाया है जाने के लिए, लेकिन जरूर जाऊंगा। लेकिन उनका घर का जब मैं वीडियो देखा, मैं बोला सर हैट्स ऑफ टू यू। मैं उनके साथ एक प्रोग्राम के लिए गया था जिधर एक बहुत सारे लोग आए हुए थे, नॉट फ्रॉम अवर कंपनी की तरफ से नहीं थे, बहुत सारे और कंपनी की तरफ से भी आए हुए थे, और मैं भी उस प्रोग्राम में था, वो भी आए हुए थे। उनको भी स्टेज पे बुलाया गया, तो उनका एक वीडियो प्ले किया गया। वो जैसे चल के गए, जैसे वो एटमॉस्फेयर था, वो सभी लोग उठ के उनको देख के ताली बजाने लगे, क्योंकि वो चार्मनेस जो एक डायमंड का होता है वो सिर्फ माई लाइफस्टाइल के डायमंड में दिख रहा था दोस्तों। तो ये मुझे फकर हो गया उस दिन, मैं बोला यार ये देखो ये डायमंड है, दिस इज रियल डायमंड। आज मैं 100% देखता हूँ। देखिए जब डायमंड बनते हैं सबको पिन दिया जाता है, राइट। आईटीसी मीट में बहुत सारे नए डायमंड्स को भी पिन दिया गया, राइट। और मैं एक डायमंड को जो रिसेंटली दिए थे, मैंने उनको पूछा सर डायमंड पिन कैसा है, तो बोले सर अच्छा है सर, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बोला क्यों, तो बोले सर जो रॉयल डायमंड को आपने दिया है ना, अब मुझे वो चाहिए, क्योंकि हमने रॉयल डायमंड को जो दिया है ना, वो आप देख लेंगे ना, तो इधर जितने लोग सुन रहे हैं ना, वो लोग ना ऑटोमेटिक, राइट, ऑटोमेटिक रॉयल डायमंड का सपना शुरू कर देंगे। हमने उनको एक ब्रेसलेट दिया है विथ ए गोल्ड विथ डायमंड स्टडड, और एमआई का लोगो उसमें है, राइट। वासनिक जी ने देखा है उस देखते हुए। 100% मैं जानता हूँ वासनिक ब्रदर के अंदर भी आज एक मतलब एक जुनून पैदा हुआ होगा कि हमको भी रॉयल डायमंड बनना है, क्योंकि वो एक रिकॉग्निशन था, वो भी हमारे गॉडफादर ने उनको हाथ में पहनाया, गॉडफादर के थ्रू उनको दिया गया और उनको पहनाया गया। आज कितने लोग मोटिवेट हुए, ये होता है रियल रिकॉग्निशन, जो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलती है। आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको उतने सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी वो मुकाम पे पहुंचने के लिए। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो हम रेडी हैं, कंपनी रेडी है, फ्यूचर रेडी है, प्लान रेडी है दोस्तों। तो इतना कहते हुए मुझे आज जो अपॉर्चुनिटी दिया वासनिक ब्रदर्स एंड एंटायर टीम,
इधर बहुत सारे लोग हैं जो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, और बहुत खुशी लग रही है कि आप सब लोग 7 बजे उठ के एक प्रोग्राम करते हैं और सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। ये ट्रेंड सेटर्स, ट्रेंड सेटिंग आप कंटिन्यू कीजिए। हमेशा याद रखिए, इंडिया में आज आपका नाम, आपके टीम का नाम नंबर 1 है। मैं चाहता हूं कि आगे जाके राइट पूरे दुनिया में क्रिएटर ग्रुप फ्रॉम नागपुर की टीम जो है वो अलग होना चाहिए और अलग रहेगा, ये मैं जानता हूं। आज आप इंडिया में ऐसा कर रहे हो, आगे जाके हो सकता है कि मलेशिया में, सिंगापुर में, दुबई में, कहीं भी ये बिजनेस आप जब करोगे यही सिस्टम फॉलो करोगे। हैट्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स। एंड मुझे भी मौका मिला आज आप सब लोगों को बात करने के लिए। मेरा भी अच्छा दिन शुरुआत हुआ है with so many good people। आज ऑलमोस्ट 1500 लोग सुन रहे हैं और मुझे बहुत एनर्जी मिली है। ये एनर्जी में आई विल कंटिन्यू माय होल डे टुडे। तो आज तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। आज मेरे सामने कोई भी आ जाएगा वो 100% क्लोजिंग हो जाएगा। तो आज जो भी आपके वजह से मुंबई के लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद and Jai Mailash. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Great. Thank you, sir. Jai Mailash style. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. श्रीकांत सर, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, मतलब हम ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मतलब इतनी बेसब्री थी। वो दिन मुझे आज भी याद है सर, जिस दिन आप नागपुर में आए थे और जस्ट हमारी शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, और जस्ट हमारा थाईलैंड का कॉन्टेस्ट लगा था और ताशकंद का कॉन्टेस्ट लगा था और जस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे और आपने तब करीब सर 45 मिनट जो बात किया था, तो एक एक बातें हमारे दिमाग में गई और वहां से जो हमको जीना, फिर आपके बारे में हमको कदम सर ने बताया और वहां से हम आपके इतने बड़े फैन हुए। तो तब से हम आपको बोल रहे थे और कोइंसिडेंट भी आया, 1-2 बार हम मिलने के लिए भी आपको बुलाया, लेकिन वो सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, ट्रेनिंग के लिए हमको मौका नहीं मिला। हमने बहुत बार ट्राई किया कि हम आरटीपी को भी आप लोगों को बुलाए, लेकिन सर आज का मैंने पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम अभी तक मैंने पूरा आपका एक एक पॉइंट मैंने सीखा। मतलब उतना, मतलब आप लोगों का सर, आपका वो जो प्लान के प्रति जो डेडिकेशन है, प्रोडक्ट के प्रति जो आपका स्टडी है, रियली मैं चाहूंगा कि हमारे जो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब ये रियली हम बहुत दिनों से चाह रहे थे आपका ये जो प्रोग्रामिंग हम लोगों को मिले, और आज सर आपने इतने मॉर्निंग में उठ के हमारे सारे लोगों को इतना जो ट्रेनिंग दिया, तो सर हम ये बार बार गलती नहीं करेंगे कि इतना लंबा गैप के बाद हमने आपको इनवाइट किया है, तो हम आपको सर बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे कि हम चाहेंगे कि हर 2 से 3 महीने में हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आपका ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो आपने बात किया, ये बहुत चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी आपने बताई है सारी चीजों को हम लोगों ने मिस किया। तो सर बहुत वो टाइम का मुझे आज भी याद है, आपने बुलाया था कि यार कौन पहला थाईलैंड बनेगा, तो आपका जो एक्साइटमेंट और आपका जो पावरफुल, मुझे लगा कि सर मैं आपसे मिलूं, और तब मैंने आपका आशीर्वाद लिया सर, और वहां से जो हमने चालू किया, तो सर आज ये मुकाम पे पहुंचा है। और ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे टीम के ऊपर बना रहे, ताकि हमारे जैसे हमको जो सक्सेस मिला, हमारे आज के सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को आपका आशीर्वाद मिले और वही वो एक तरक्की पे जाए सर। बस आपने इतना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आईटीसी लीडर मिस्टर तुषार टेम्बेकर सर को मैं आपके बारे में बताऊंगा। सर प्लीज तुषार सर। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, थैंक यू सो मच। आज का दिन सर हम लोग लगभग 6 सालों से इंतजार कर रहे थे सर। रियली जो प्रशिक सर ने कहा, वो दिन हमें कभी नहीं भूल सकते हम लोग। विदर्भ साहित्य सम्मेलन हॉल का, जहाँ पे आप आए थे, और तब तो मैं मतलब 10,000 भी मैचिंग नहीं हुआ था सर। उस समय में आपने जो बोला था, जो वर्डिंग्स आपके थे, वो जीवन भर हमको यादगार बन गए सर। दूसरा मुकाम आपने मेरी जिंदगी में दिया था सर। मेरे एनटीसी सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट आप थे,
तो बस उसके बाद में हमको आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हो गए थे, और आज जो आपसे हम लोगों ने जो लिया सर, रियली ये बहुत जरूरी था सर टीम के लिए। और आपका वही डेडिकेशन सर, मैं देख रहा रात को आपने 1 बजे मेरा मैसेज पढ़े, रात के 3 बजे तक आपका व्हाट्सएप ऑन था, लेकिन फिर भी इतना काम करने के बाद सर सुबह 7 बजे ये डेडिकेशन सिर्फ मैनेजमेंट से सीखने को मिलता है सर। और यही आप लोगों की जो एनर्जी है सर, ये हम लोगों को एनर्जेटिक करती है। बस आप आज हमारा आईटीसी हुआ है, डेफिनेटली सर आपके सपोर्ट से, आपके गाइडलाइन से, आपके मतलब आशीर्वाद से हम लोग रियली बहुत करना चाहते हैं सर। और आज का सुपरियर सेशन जो हमारे आशीष सर, प्रशिक्षक सर ने ऑर्गेनाइज किए, मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे वास्तविक ब्रदर्स को, जो इतना पावरफुल सेशन जो हम बहुत दिनों से 6 साल से इंतजार कर रहे थे। तो रियली सर आज का दिन हमारे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ है सर। आज तो हम भी पूरा क्लोजिंग में फाड़ देंगे सर। आज की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। देन में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट एंड ग्रेट, जिन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया, ऐसे हमारे पंकज अष्टनकर सर को मैं स्क्रीन पे बुलाऊंगा। प्लीज सर, पंकज सर। थैंक यू सो मच सर। सर रियली थैंक्स बोलूंगा श्रीकांत सर। मैं फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में भी आया हूँ, और मुझे हर चीज मैनेजमेंट की आश्चर्य लगती है सर। हर चीज, मतलब इतने सुबह आना, फील्ड में रहना, हर प्रोग्राम में रहना, इतना सपोर्ट, मतलब हर चीज आश्चर्य। मेल का आंसर इतना क्विक आना, और क्या बोलो सर, इतने सुबह कोई सोच नहीं सकता अदर कंपनी में कि मैनेजमेंट ये लेवल पे सपोर्ट करता है। हम अगर बताते भी है तो उनको विश्वास नहीं होता है। तो सही रियली दिल से सर थैंक्स पूरी टीम की तरफ से। इतने सुबह आज आप आए, और एक टेक्निकल बातें जो इश्यूज है, जैसा आपने बताया कि हमारा साइट स्लो है, तो ये फील्ड में हम लोगों को पूछते हैं ना, तो हम लोग वही बोलते हैं। तो आज वो भी आपने क्लियर किया, तो रियली थैंक्स सर। छोटी छोटी बातों से जो हम लोगों को परेशानी होती है, मैनेजमेंट की वजह से वो परेशानी बहुत कम हो जाती है सर। और इतना ज्यादा सपोर्ट, और मेरे लिए तो हर चीज आश्चर्य। और मेरा हर मीटिंग, जो भी मीटिंग मैं करता हूँ, वो मेरे लिए नया ही मीटिंग रहता है और फर्स्ट मीटिंग रहता है। तो थैंक यू सो मच सर, पूरी टीम की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत प्राइड है सर हमको कि हम लोग एमआई लाइफस्टाइल के साथ में हैं, क्योंकि बहुत साल से हम लोग इंडस्ट्री में थे, बहुत साल से स्ट्रगल भी कर रहे थे, अप एंड डाउन्स भी हुए। बाहर में जितने भी लीडर लोगों से हम लोग बात करते थे, वो लोग बोलते हैं मैंने काम किया, मैंने अचीवमेंट किया। लेकिन जब एमआई लाइफस्टाइल की बात आती है सर, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने काम किया, इसलिए इसके वजह से हम लोगों ने अचीवमेंट किया सर, और ये हम हमेशा से बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए ब्लेस्ड है क्योंकि हमारे साथ श्रीकांत सर जैसा मैनेजमेंट है। और हर किसी को जब हम अभी मैनेजमेंट से मिल रहे हैं ना सर, तो हमको ऐसा लगता है कि इनके सामने हम सिर्फ 5% काम करते हैं सर, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा मैनेजमेंट। और मुझे डैम श्योर हूं सर मैं कि 2030 तक एमआई लाइफस्टाइल में हमारा क्रिएटर ग्रुप, और उसमें भी वासनिक ब्रदर्स, हम नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे सर। आपका ब्लेसिंग्स है। और ऐसे ही मैनेजमेंट साइड से हमारे एवरी मंडे आप में से हर एक पर्सनालिटी आते जाएगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है सर कि मैनेजमेंट को हमको सुनना चाहिए। पहले हमको लगता था लीडर को सुनना चाहिए, लेकिन अभी जरूरत है सर, क्योंकि हमारा टीम साइज इंतजार कर रहा है सर आप जैसे लोगों को मिलने का। और जूम का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे बड़े, कि जो फिजिकली नहीं हो पाता था वो जूम की वजह से हो रहा है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने इतने सारे लोगों के एड्रेस किया और बहुत अच्छा लगा। और विदाउट पीपीटी आपने सर 1.5 घंटा आपने बात किया सर, ये तो माइंड ब्लोइंग है सर। तो डेफिनेटली सर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपका एक एक बात नोट किया सर, सिंगल वर्ड भी
क्योंकि मुझे पता है कि आज हमारा इतना बड़ा ग्रुप हो चुका है। इतने बड़े ग्रुप के लिए हम लोगों ने सारे आईटीसी और सारे पैनलिस्ट ने आज नोट किया है। ये हम आपकी बात और हमारे लाखों लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे सर। तो थैंक यू सो मच। और पिछले 2 घंटे से मेरे सारे लीडर आज आप स्क्रीन पर है सर, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और आज इतने सारे लोगों ने आपको सीखा सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीकांत सर। थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।